इट्स ए बेसिक पार्ट ऑफ शेयर मार्केट फंडामेंटल रेशियो। सो आप जब इन्वेस्ट करेगा शेयर मार्केट में तब वर्किंग कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर जांच करने किसी का कंपनी के। सो आप देख सकते हो किंगफिशर और अदर लाइक बैंकरप्सी होगा यहाँ पर। सो आप वर्किंग कैपिटल समझ में आ जाएगा। आप वर्किंग कैपिटल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जब इन्वेस्टमेंट करेगा शेयर मार्केट में तो आपको प्रॉफिटेबल रेशियो, इसके अलावा रिटर्न रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो आपको देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल। सो नॉर्मल लोकल लैंग्वेज पर वर्किंग कैपिटल साइकिल इज बेसिकली डे टू डे कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए। सो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। सो डे टू डे पैसा चलाना। सो कंपनी के लिए डे टू डे कंपनी चलाने पैसा जरूरत है, उसकी कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इन शेयर मार्केट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। सो वर्किंग कैपिटल इज आपको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंस को जानने के लिए आपको कितना पैसा है आपका पास। सो आप देख सकते हो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। सो वर्किंग कैपिटल साइकिल का बाहर करने का फॉर्मूला है। सो नेट वर्किंग कैपिटल is equal to current asset and minus current liability. Current asset minus current liability. So वर्किंग कैपिटल बाहर करने का फॉर्मूला है current asset minus current liability। यहाँ पर से current asset क्या क्या है कंपनी का? एक इयर्स का कैश है कंपनी के पास, कैश। नेक्स्ट इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। सपोज मैंने महिंद्रा की कंपनी है, मैंने महिंद्रा था 10 गो बेच दिया, उसको पैसा आएगा, वो में क्या आएगा? करंट एसेट पर। नेक्स्ट इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीपेड एक्सपेंस पे आपके लगेगा लाइसेंस का प्रीमियम। नेक्स्ट इसके बाद एडवांस इन रॉ मटेरियल। सो एडवांस इन रॉ मटेरियल, सपोज मैंने बेवरेज का, मैंने एफएमजी सेक्टर का कंपनी है। सो वहां पर मुझको आलू चाहिए। सो आलू के लिए मैं 5 लाख दे देगा, मुझको 5 लाख दे देगा, वो करंट एसेट में कहेगा। सो एडवांस इन रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इसके बाद इन्वेंटरी होगा फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल। सो करंट एसेट ऑफ कंपनी का, सो कैश, अकाउंट रिसीवेबल एंड प्रीपेड एंड एडवांस इन रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी। सो करंट एसेट यानी कंपनी का। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी क्या है? तो नेक्स्ट 1 ईयर पर करंट लायबिलिटी यहाँ पर टैक्सेस होगा, लोन होगा, बोरो होगा। सो करंट लायबिलिटी 1 ईयर। इसके बाद इंटरेस्ट होगा, एडवांस पेमेंट होगा। सपोज मैंने कहा मैं एक कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, तो मुझे पैसा दो।
सो यहाँ पर से एडवांस में पैसा ले चुका हूँ, वो कर जाएगा करंट लायबिलिटी पे। सो वर्किंग कैपिटल बेसिकली आप कंपनी चलाने डे टू डे चलाने के लिए कितना पैसा आपके पास है, सो उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल बार करने के लिए फॉर्मूला है नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट यहाँ पर आप देख सकते हो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड, एक्सचेंज, नेक्स्ट इसके बाद एडवांस रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी, नेक्स्ट एंड करेंट लायबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सेस, लोन, इंटरेस्ट एंड एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट सपोज यहाँ पर करेंट एसेट यहाँ पर हाई होगा तो कंपनी के यहाँ पर लायबिलिटी से ज्यादा होगा। सपोज मेरे पास लोन चुकाने के क्षमता से मेरे करेंट एसेट ज्यादा होगा, उतना कंपनी का अच्छा है, लायबिलिटी से ज्यादा। लेकिन लायबिलिटी जब ज्यादा होगा तब कंपनी उतना अच्छा नहीं होगा। एसेट से लायबिलिटी ज्यादा वो कंपनी अच्छा नहीं, लेकिन करेंट एसेट अच्छा होना कंपनी का बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट, so what is the importance of working capital cycle? Importance, इंपॉर्टेंस क्या क्या है? नंबर 1 कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट आप जान सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद रिड्यूसिंग फाइनेंशियल कॉस्ट। रिड्यूसिंग फाइनेंशियल कॉस्ट। नेक्स्ट, इसके बाद इम्प्रूव लिक्विडिटी। इम्प्रूव लिक्विडिटी। तो आप देख सकते हो वर्किंग कैपिटल साइकिल, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। जब करेंट एसेट बहुत होगा तो उस कंपनी अच्छा है, एंड करेंट लायबिलिटी जब कम होगा वो कंपनी अच्छा नहीं है। आप देख सकते हो किंगफिशर ने बैंकरप्ट हो गया, इसके बाद सुजलॉन कंपनी। सो आप देख सकते हो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल उतना अच्छा नहीं था, डे टू डे चलाने के लिए पैसे नहीं था, यहाँ पर सैलरी देने के लिए। सो यहाँ पर से देख सकते हो। सो आप जब कंपैरिजन करेंगे बिटवीन सेम सेक्टर भी करना पड़ेगा। सो आप सपोज में कंपैरिजन कर रहे हो तो एफएमजी सेक्टर वर्सेस एफएमजी सेक्टर भी आपको यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन आप एफएमजी सेक्टर एंड यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर देख रहे हैं तो वो नहीं होगा। सो वर्किंग कैपिटल जस्ट एक पैरामीटर है, फंडामेंटल रेशियो। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको और भी सारे रेशियो आपको देखना पड़ेगा। सो आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट, इसके बाद रिटर्न रेशियो, कैश फ्लो रेशियो एंड क्या नेट सेल्स ग्रोथ रेशियो आपको देखना पड़ेगा। सो मेरा टॉपिक वर्किंग कैपिटल साइकिल यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक टुमारो।